तो जैसे मैंने पिछली वीडियो के एंड में बोला था कि अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फुटिंग डिज़ाइन के स्टेप्स। अच्छा, उस उधर जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको अगेन एक आइडिया दे दूं कि नेल्सन की बुक में ये चीज़ कहाँ पे है। तो ये चैप्टर नंबर 16 है, उसमें फुटिंग्स एंड फाउंडेशन है। मैं इसको एक गो थ्रू करता हूँ आप लोगों के लिए। देखें, टाइप्स एंड फंक्शंस हैं, ये आप पढ़ लें। फिर स्प्रेड फुटिंग याद है हमने जो पढ़ी थी, ठीक है। फिर ये देखें, ये आपको थोड़ा सा उसने वास्ट करके दिखा दिया है एक ही जगह के ऊपर कि ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन है, ठीक है। ये तो आपके पास वॉल फुटिंग देखे किस तरह से है, ये दीवार है और दीवार के नीचे उसकी फुटिंग देखे कैसे सीधी एक लाइन में गई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये एक स्ट्रिप, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिप 12 इंच की आप डिज़ाइन कर लें और सारे के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दे, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ये आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। एक कॉलम की, ये दो कॉलम की कंबाइंड फुटिंग, ये भी कंबाइंड फुटिंग है, ये भी कंबाइंड फुटिंग है। टाइप्स आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसको गो थ्रू करें, आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये फिर डिज़ाइन फैक्टर्स, ये देखें ये आपके पास वॉल फुटिंग है, उसके डिफरेंट वो हैं कि किस किस्म की आपके पास ए बी सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ए आपके पास अज्यूम्ड वो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, बी आपके पास ग्रेन्युलर सॉइल के लिए एक्चुअल है और सी आपके पास कोहेसिव सॉइल्स के लिए, ठीक है। फिर ये लोड्स की ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बेयरिंग प्रेशर, फुटिंग साइज। ये देखें ये फार्मूलाज हम उधर देख चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास ये वॉल फुटिंग, एम यू कैसे कैलकुलेट होता है, वी यू कैसे कैलकुलेट होता है। ये आपके पास वॉल फुटिंग, ऊपर वॉल है नीचे फुटिंग है, उसकी विड्थ आपके पास बी होती है, डेप्थ आपके पास डी होती है, ये देखें डी एंड बी, ठीक है। इस डिस्टेंस डी, इस डेप्थ के इक्वल डिस्टेंस पे आप जो है तो वो लेते हैं क्रिटिकल शेयर। ये फिर आपके पास एग्जांपल है, तो इधर से आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलम फुटिंग है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि ये वॉल फुटिंग जो है इसके डिज़ाइन स्टेप्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, तो ये डिज़ाइन प्रोसीजर है। द डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, वही जो आपके पास स्टेप नंबर 1 होता है कि आप साइज एस्टिमेट करते हैं। याद है आपको बीम और स्लैब में कि आप साइज एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। साइजेस से आप लोड्स कैलकुलेट करते हैं और फिर सब कुछ। अच्छा जी, estimate the thickness of footing h, assume thickness h of the footing which must satisfy the shear requirements, ठीक है। minimum thickness of footing on soil is equal to 9 inches, 9 इंच से कम आप नहीं देंगे वरना वो shear को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ठीक है। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट वेट ऑफ फिल और वेट ऑफ कंक्रीट। तो जाहिर है जब आपके पास थिकनेस होगी तभी आप वेट ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो आपके पास इधर से टोटल वेट आ जाएगा कि कंक्रीट का कितना वेट है और उसके ऊपर जो फिल है आपके पास 3 फुट 4 फुट की मट्टी है उसका कितना वजन है। फिर कैलकुलेट इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी क्यू ई, और क्यू ई का हमने पिछले वीडियो में फार्मूला देखा था कि क्यू ए माइनस डब्ल्यू, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू आपके पास ये स्टेप नंबर 2 वाला, ठीक है। फिर इस क्यू ई से आप क्या निकालते हैं, एरिया कि सर्विस लोड यानी डेड प्लस लाइव, उसमें आप फैक्टर नहीं डालते, ठीक है, 1.2 और 1.6 वाले, डिवाइडेड बाई क्यू ई। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग आ जाता है, ठीक है, बेयरिंग एरिया जिसको बोलते हैं। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में आप कैलकुलेट डिजाइन प्रेशर ऑन बेस ऑफ फुटिंग ड्यू टू फैक्टर्ड लोड। अब आपने वो जो एरिया फाइंड किया अभी पिछले स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, बेयरिंग एरिया, उसको इस्तेमाल करते हुए वो जो फैक्टर्ड लोड अब आपके पास आ गया है। पहले आपने सर्विस लोड की बेस पे फाइंड किया था बेयरिंग एरिया, अब फैक्टर्ड लोड की बेस पे आपके पास क्यू यू आ जाएगा। ये वो क्यू यू है कि जिसको आप आगे एनालिसिस में यूज करेंगे। देखें, शेयर एनालिसिस और फिर आगे अगले स्टेप में फ्लेक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो क्रिटिकल शेयर आपके पास क्या होगा, क्यू यू इंटू बी, बी मैंने आपको दिखाया कि टोटल विड्थ ऑफ द फुटिंग है, और के माइनस डी, ठीक है। और फिर शेयर कैपेसिटी आपके पास ये फार्मूला है, बहुत पुराना फार्मूला है, बीम के टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 7 तक आप पहुंच गए। फिर स्टेप नंबर 8 आपके पास कि एम यू क्या है, और आपने जैसे कि पढ़ा कि मेसनरी वॉल के लिए फार्मूला अलग है, कंक्रीट वॉल के लिए और फार्मूला अलग है। सिर्फ यहाँ पे b/4 इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी आपके पास मूवमेंट आर्म ज्यादा हो जाता है इसमें, क्यू यू के स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और फिर इसके लिए फ्लेक्चरल डिजाइन बाय ट्रायल एंड सक्सेस मेथड फाइंड एरिया ऑफ स्टील। सही हो गया।
तो shear डिज़ाइन और फ्लेक्सुरल डिज़ाइन स्टेप नंबर 9 तक। तो जब आपके पास डिज़ाइन हो गया फ्लेक्सुरल, तो उसके बाद आपने वही ACI ने जो आपके पास चेक्स रखे हुए हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग के चेक, सॉरी रिइंफोर्समेंट के चेक कि एस मिनिमम ग्रेड 40 और 50 के लिए क्या है और ग्रेड 60 के लिए क्या है, और स्पेसिंग के चेक कि इससे ज़्यादा आपकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। और बार्स की स्पेसिंग वो आपको फार्मूला पता है और स्पेसिंग का चेक भी आपके पास है। और फिर आखिर में आपने ड्राफ्टिंग प्रोवाइड करनी है कि कौन से बार्स किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट 12 स्टेप्स का एक डिज़ाइन एग्जाम्पल होगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल है आपके पास a 12-inch thick concrete wall carries a service dead load of 10 kips per foot and a service live load of 12.5 kips per foot. The allowable soil pressure QA is 5000 psf at the level of the base of the footing, which is 5 feet below the final ground surface. Design a wall footing using FC prime 3000, FY 60,000. The density of soil is 120 pound per cubic feet. देखें, सब कुछ आपको गिवन है, अब इसको आपने इस्तेमाल करना है। सर्विस लोड्स गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉइल गिवन है जिसको आप वेट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चले मैं अभी आपको कुछ नहीं समझाता, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको अभी चीज़ें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या था, साइजेस। अच्छा, ये डायग्राम है उस फुटिंग की जो कि उसने आपको कहा है कि मुझे क्या करके दो, डिज़ाइन करके दो। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर से जो पूरा आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ तक रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इधर से वो लोड आपने ट्रांसफर करना है ये 5 फुट नीचे, ये जो सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आपने डिज़ाइन करना है। अब कैसे डिज़ाइन करना है, आपके पास ये थिकनेस कितनी आएगी, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 फुट आती है तो फिर इससे ऊपर आपके पास कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 4 फुट। ठीक हो गया, ये इस तरीके से, यानी कि टोटल यहाँ से जो आप खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, वो कितनी करेंगे, 5 फुट करेंगे। तो चले आगे चल के देखते हैं स्टेप नंबर 1 से। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ फुटिंग। तो कहते हैं अज्यूमिंग अ ट्रायल थिकनेस, कहते हैं हम अपनी तरफ से एक थिकनेस ले लेते हैं कि लेट सपोज हम 12 इंच यानी 1 फुट थिकनेस की कंक्रीट वो फुटिंग लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं आपको पता है कि 3 इंच का क्लियर कवर है, सही है, प्लस हाफ इंच आपने बार का डायमीटर कर दिया, तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ देखिए कितनी कम हो गई। 12 इंच में आपने सिर्फ 8.5 इंच आपके पास बचते हैं। ठीक है, 3.5 इंच आपने रिमूव कर दिए क्लियर कवर और बार के सेंटर तक। सो स्टेप नंबर 2 क्या है, अच्छा ये आपके पास उस केस में है कि आपके पास नंबर 8 बार यूज हुआ हो। ठीक है, तो 1 इंच उसका डाया तो हाफ इंच उसके सेंटर तक। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट वेट ऑफ फिल एंड वेट ऑफ कंक्रीट। अब आपके पास जो कंक्रीट है उसकी कितनी थिकनेस है, ये देखिए अभी आपने किया है कि 1 फुट हमने वो लिए। ठीक है, 12 इंच, और टोटल मैंने आपको पिछली डायग्राम में क्या दिखाया था, 5 फुट था। तो देखिए 5 में से 1 फुट गया तो उसके ऊपर पैड के ऊपर कितने फुट रह गया, 4 फुट की आपने मट्टी उसके ऊपर दोबारा से रिफिल करनी है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से ले जाता हूँ उस डायग्राम के ऊपर। ये देखें, ये वो डायग्राम है। इसका मतलब ये है कि देखें इधर से लेकर इधर तक जो आपके पास ज़मीन है उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है। तो उसके ऊपर देखें 1 फुट जो है तो कंक्रीट का वज़न आ रहा है, और ऊपर जो 4 फुट का जो है तो वो क्या है, मट्टी का वज़न आ रहा है। तो ये सारा वज़न जो है ये आप कैलकुलेशन में लेते हैं और इसको आप डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। ठीक है, कि इसके ऊपर किस तरह से हमारे पास टोटल लोड आ रहा है। सही हो गया, तो ये टोटल 5 फुट बनता है। ये आपके पास W आ गया 0.63 के एस है। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी QE। QE का क्या फार्मूला है, QA माइनस W। QA आपको क्वेश्चन में गिवन है 5000, याद है आपको। यहाँ पे हम किप्स में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो 5 किप्स माइनस W भी आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया 0.63। तो 5 माइनस 0.63, तो ये आपके पास Q इफेक्टिव आ गया स्टेप नंबर 3 में। अब इस Q इफेक्टिव को आप इस्तेमाल करेंगे और सर्विस लोड को इस्तेमाल करेंगे और क्या चीज़ निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। और उस रिक्वायर्ड एरिया को और फैक्टर लोड को आप इस्तेमाल करेंगे और क्या निकालेंगे, बेयरिंग प्रेशर, जो आपके उसके ऊपर जिसके ऊपर आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं और बहुत आसान है। आप एक दफ़ा इसको समझ जाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह स्मूथली ये जा रहा है आगे। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि ये Q इफेक्टिव अब यूज़ होगा यहाँ पे। ये देखिए सर्विस लोड डिवाइड बाई Q इफेक्टिव। सर्विस लोड आपके पास ये डेड लोड है और ये लाइव लोड है, कोई फैक्टर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। टोटल सर्विस लोड है आपके पास 22.5 किप्स पर फिट।
रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 22.5 डिवाइड बाय पिछली स्लाइड पे जो है 4.37, सो योर एरिया इज 5.15 स्क्वायर फीट पर फुट ऑफ लेंथ, यानी ये हम एक स्ट्रिप के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ये तो आपको पता है ना। तो कहते हैं कि ट्राइंग अ फुटिंग 5 फुट 2 इंच वाइड, ठीक है। यानी ये सारी की सारी कंटिन्यू हम देंगे, लेकिन हम डिजाइन सिर्फ एक यूनिट फिट के लिए कर रहे हैं, सही है। तो कहते हैं उसकी विड्थ होगी 5 फुट और 2 इंच, ठीक है। आप इसको 3 इंच भी कर सकते हैं कि 5.25 फुट हो जाए। एनीवेज चलते हैं आगे। एरिया आपके पास आ गया फाइनल। सो कैलकुलेट डिजाइन प्रोसीजर ऑन बेस ऑफ फुटिंग ड्यू टू फैक्टर्ड लोड। अब आप इस एरिया को और फैक्टर्ड लोड को यूज करेंगे और आपके पास जो डिजाइन प्रेशर है वो फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्ड लोड आपके पास देखिए, यही सर्विस लोड को आपने फैक्टर्ड किया 1.2 और 1.6 मल्टीप्लाई करके, ये आपके पास आ गया फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय 5.17, जो कि आपके यहाँ पास यहाँ से आया एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो क्यू यू आ रहा है दैट इज 6.19 KSF, ठीक है। कि 6.19 के पर स्क्वायर फीट आपके पास क्यू यू है। अब इस क्यू यू के लिए आप शेयर भी फाइंड करेंगे, फ्लक्चर भी फाइंड करेंगे, सही है। मैक्सिमम शेयर फोर्स या क्रिटिकल शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो स्टेप नंबर 6 आपके पास कैलकुलेट द क्रिटिकल शेयर वी यू। ओनली वन वे शेयर इज सिग्निफिकेंट इन वॉल फुटिंग। मैंने पहले आपको कहा कि जब हम कॉलम फुटिंग के ऊपर जाएंगे फिर आपको मैं बताऊंगा कि टू वे शेयर क्या होता है या पंचिंग शेयर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बीम शेयर या वन वे शेयर होता है, जिस तरह हमने बीम में पढ़ा था। हेंस डिटर्मिनिंग क्रिटिकल शेयर एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। बीम में हमने ज्यादातर सिंपली सपोर्टेड बीम्स पढ़ी थी, आपको याद हो। यहाँ पे क्या है, कैंटिलीवर बीम है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो इफेक्टिव डेप्थ आपके पास है कितना, 12 आपके पास एच है, 3 इंच क्लियर कवर होता है, और हाफ आपने बार डायमीटर माइनस कर लिया तो आपके पास कितना बच गया, 8.5 इंच, ठीक है। नाउ डी आपके पास ये, यानी कि 8.5 इंच फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्रिटिकल शेयर होगा, सही है। सो वी यू इज इक्वल टू क्यू यू बी इंटू के माइनस डी। के आपको पता है कि फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से जो टोटल लेंथ है, तो देखें हमारे पास टोटल जो विड्थ है फुटिंग की वो कितनी है, 5 फुट 2 इंच विच इज 62 इंचेस, ठीक है। अब 62 इंचेस में से कहते हैं कि आपके पास 25 इंच एक तरफ है, 25 इंच दूसरी तरफ है, 50 इंच और 12 इंच इसकी विड्थ है, तो 62 इंच टोटल बन गया, ठीक है। अब ये 25 इंच है और फेस ऑफ द सपोर्ट तक 8.5 इंच है, तो ये बाकी आपके पास कितना बच गया, 25 में से 8.5 माइनस करो तो 16.5 इंच, ठीक है। यानी 16.5 इंच का जो लोड है वो आपका इफेक्टिव होगा। सो क्यू यू इंटू बी, बी आपके पास इस सिलसिले में 1 है, ये देखें 1 फीट स्ट्रिप, सही हो गया। और k माइनस डी से आपके पास आ रहा है 16.5, ये देखिए यहाँ पे। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.5 किप्स पर फीट क्यों आ रहा है अगेन, क्योंकि आप देखिए 1 फीट के लिए ले रहे हैं, आपने 1 फीट की स्ट्रिप को डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ए वी यू क्या आ रहा है, 8.51 किप्स पर फीट। तो शेयर कैपेसिटी का चेक करते हैं कि 5 ईसी हमारे पास वी से ग्रेटर है कि नहीं। ये आपके पास फार्मूला है शेयर कैपेसिटी का। 5 आपको पता है शेयर में 0.75 होता है, 2 एज इट इज अंडर रूट एफ सी प्राइम, 3000 आपके पास प्राइम है। बी आपने देखे 1 फुट के लिए है तो 12 इंचेस। डी आपके पास है 8.5 इंचेस डिवाइड बाई 1000, जब आप इसको करते हैं तो ये देखिए सबको आप, ये पी एस आई में था ना तो वो के एस आई में या किप्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 5 ई सी आ रहा है 9.5 किप्स पर फीट, ठीक है। सिंस VU इज लेस देन 5 VC, VU आपका कितना था 8 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। द फुटिंग डेप्थ इज ओके। इफ VU is larger or considerably smaller than 5 VC then choose a new thickness and repeat the previous steps। कहता है कि अगर आपके पास VU VC 5 VC से ग्रेटर हो जाए तब तो आपने क्या करना है, तब तो आपने भाई जान दोबारा से फुटिंग के साइज को ज़्यादा करना है और स्टेप नंबर 1 से शुरू करना है, फिर स्टेप नंबर 7 तक आना है। लेकिन अगर कहते हैं बहुत कम है तब भी कहते हैं आप एक्स्ट्रा चले गए तो फिर फुटिंग के साइज को कम करना है, ठीक है। सो यूजिंग 12 इंच थिक एंड 5 फीट 2 इंच वाइड फुटिंग इज ओके, ठीक है। अब हम इस फुटिंग को इस्तेमाल करते हैं जिसकी डेप्थ कितनी है 12 इंच या टोटल एच हाइट, और विड्थ कितनी है 5 फुट 2 इंच, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं फ्लेक्सुरल डिज़ाइन के लिए। सो अगला स्टेप है हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का। फार्मूला आपके पास है, सिंपली वैल्यूज पुटिंग करनी है। क्यू यू भी आपको पता है क्या है, के पे भी आपने अभी पिछले स्टेप में देखा कि वो 25 कहाँ से है, ठीक है। वैल्यूज पुट की आपके पास आ रहे 13.43 फिट किप्स
और फिर मैंने आपको कह रहा कि ये पर फिट ऑफ लेंथ के लिए डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, यानी इस एक फिट के लिए इसको आप सब के ऊपर कर सकते हैं इंटीग्रेट। ये आपके पास MU है जिसके लिए आपने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करें। नाउ यूजिंग ट्रायल एंड सक्सेस मेथड फॉर डिटरमिनिंग एरिया ऑफ स्टील AS इज इक्वल टू, आपको फार्मूला याद है अच्छे तरीके से, MU डिवाइड बाई 5 इंटू D माइनस A/2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट A इज इक्वल टू 0.2, उधर हम D लेते थे, यहाँ पे 0.2 H ले लिए, ठीक है। AS आपके पास आ गया दिस 0.39 स्क्वायर फीट, ठीक है, नॉट स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस पर फीट। तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास आ गया। अब अच्छा, वो आपके पास ट्रायल एंड सक्सेस मेथड से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अगला स्टेप आपके पास क्या है कि आपके पास रीइंफोर्समेंट के चेक्स क्या है, मिनिमम और मिनिमम रीइंफोर्समेंट और मैक्सिमम स्पेसिंग के। तो एस मिनिमम आपके पास ग्रेड 60 के लिए ये फार्मूला है 0.18 इंटू बी मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यूनिट स्ट्रिप के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने 12 इंच 1 फुट ली हुई है। और एच आपने लिया था साइजेस में 12 इंच, याद है, जो डेप्थ थी टोटल हाइट ऑफ दिस स्लैब, स्लैब कहता हूँ सॉरी, स्लैब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारे पास फुटिंग भी है, काइंड ऑफ स्लैब ये, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल एस मिनिमम हमारा 0.26 स्क्वायर इंच आ रहा है, तो कहते हैं चूंकि हमारा एरिया ऑफ स्टील एस मिनिमम से ज़्यादा है तो ओके, हमारे पास इस यही का चेक पूरा हो रहा है, ठीक है। अभी तक कहते हैं कि हमारे पास हमने स्पेसिंग नहीं डिफाइन की। मैक्सिमम स्पेसिंग आपके पास क्या है कि 3 इंटू 12 36 या 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पे ओके क्यों लिखा हुआ है, हालांकि अभी तक स्पेसिंग हमने डिफाइन नहीं की। स्टेप नंबर 11 में करते हैं बार्स स्पेसिंग या प्लेसमेंट। मेन बार्स की स्पेसिंग कहते हैं कि आपके पास स्पेसिंग का फार्मूला याद है, नंबर ऑफ बार से उल्टा होता है, इसमें एरिया ऑफ बार ऊपर होता है और एरिया ऑफ स्टील नीचे होता है और मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, और वो आपको पता है कि यूनिट स्ट्रिप के लिए करते हैं यूजिंग नंबर 5 बार्स। स्पेसिंग विल बी इक्वल टू 0.3 जो कि नंबर 5 का एरिया है इंटू 12, और पिछले स्टेप में या पिछले से पिछले स्टेप में स्टेप नंबर 9 में जो आपके पास एरिया ऑफ स्टील आया था 0.39, तो इधर से आपके पास आ रहा है 9.53, तो आप 9.5 इंच भी दे सकते हैं और आप सेफ्टी की खातिर उसको कम कर दें, 9 इंच कर दें, ठीक है। वैसे जो आपके पास ACI की रिक्वायरमेंट पिछले स्टेप में आ रही थी वो थी 18 इंच, तो आपके पास उधर से भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है। जबकि दूसरी डायरेक्शन में ये तो मेन बार्स हो गए ना, जो श्रिंकेज इन्फोर्समेंट है या टेम्परेचर इन्फोर्समेंट है उसके लिए आप एस मिनिमम प्रोवाइड करते होते हैं, तो एस मिनिमम का ये फार्मूला है 0.26 स्क्वायर इंचेस। इधर भी कहते हैं नंबर 5 बार्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में आसानी हो और आप दो बार्स अलग अलग ना मंगवाएं, एक ही बार मंगवा लो और उसको काट के और मुख्तलिफ डायमेंशन में यूज़ कर लो। इधर स्पेसिंग आपके पास आ रही है 14.3 सेंटर टू सेंटर, ये भी कहता है 18 से कम है, ओके, तो इधर 14 यूज़ कर लो, इधर 9 यूज़ कर लो, ठीक है। We will use 5 number 5 bars at equal spacing in the total footing width of 62 inch, 3 inch cover on one side and 3 inch cover on other side। क्या मतलब हुआ, आप सिर्फ इस जुमले को अपने जहन में रखें, ठीक है। जब आप ये लेक्चर सुन रहे होगे तो जाहिर बात है आपने PDF अलग से खोली होगी, तो वो PDF आप खोल के और इस चीज़ को जहन में रखें, सही है। और मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है अगली स्लाइड पे। अच्छा जी, तो जो मैंने आपको कहा पिछली स्लाइड पे कि ये देखें आपके पास जो टोटल विड्थ है वो कितनी है, 5 फुट 2 इंच, ठीक है। विच अच्छा, ये बाहर वाली जो है ना, ये नीचे वाली 5 फुट 8 इंच, ये आपकी देखिए ये फुटिंग के नीचे आपने एक पैड प्रोवाइड किया है। आप में से जिस किसी का अगर फील्ड का एक्सपीरियंस हो या नहीं है तो आप आगे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि फुटिंग से पहले आप जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पे आप एक PCC का प्लेन सीमेंट कंक्रीट का पैड प्रोवाइड करते हैं 148 का, ठीक है, 3 इंच का। ये सिर्फ स्मूथ सरफेस के लिए, क्योंकि ज़मीन आपकी कभी हमवार नहीं होती, तो आप स्मूथ सरफेस के लिए 3 इंच का पहले पैड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप अपनी कंक्रीट करते हैं, मेन कंक्रीट जो असल कंक्रीट है। 5 फुट 2 इंच यानी कि 62 इंच आपके पास ये टोटल विड्थ है, इधर से लेकर इधर तक। तो आपने पढ़ा है कि कंक्रीट सॉरी जो आपका कवर है बार्स का वो 3 इंच होना चाहिए हर डायरेक्शन में। तो देखिए ये जो आपका मेन बार जा रहा है इसको कहता है इधर से भी 3 इंच कवर देंगे आप, इधर से भी 3 इंच कवर देंगे और नीचे से भी 3 इंच कवर देंगे, हर तरफ से इसको आपने 3 इंच अंदर रखना है, ठीक है, कंक्रीट के। सो कहता है 3 इंच ये और 3 इंच ये, 6 इंच, तो टोटल कितना था 62 इंच। 62 इंच में से आपके पास 6 इंच चले गए तो आपके पास कितने बच गए, 56 इंच, ठीक है। 56 इंच आपके पास बच गए और आपके पास जो वो है क्या कहते हैं अपना, ये टोटल स्पेसिंग जो आई है आपके पास वो कितनी आई है, 14 इंच आई है, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाय 14, तो 4 बार्स। 4 बार्स का क्या मतलब है
कि यानी कि आपके पास 4 स्पेसिंग्स हैं। तो ये देखो एक बार जब आप देंगे ना तो 14 इंच के बाद दूसरा बार, 14 इंच के बाद तीसरा बार, 14 इंच के बाद चौथा बार, 14 इंच के बाद पांचवा बार, यानी कि 14 प्लस 14 28 प्लस 14 42 प्लस 14 56। तो आपके पास 5 बार्स आके कौन सी डायरेक्शन में, श्रिंकेज डायरेक्शन में या टेम्परेचर डायरेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिसमें हम डिजाइन नहीं करते, सिर्फ दूसरी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो आपके पास मेन रीइंफोर्समेंट है जो कि ये नीचे वाला बार है, ये आपके पास कितना है, नंबर 5 एट 9 इंच सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट फुटिंग, आप इसको 9 इंच के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए 5 नंबर 5 कौन से वाले हैं, श्रिंकेज या टेम्परेचर वाले। तो ये आपके पास कंप्लीट डिजाइन है। देखिए 1 फीट जो है आपकी वॉल की थिकनेस है, 5 फुट आपके पास नेचुरल सरफेस लेवल से लेकर और फुटिंग की बेस तक आपके पास 5 फुट है, 1 फुट उसकी हाइट है। ठीक है, तो ये सारा आपके पास कंप्लीट डिजाइन है। ये ड्राफ्ट आपने आखिर में प्रोवाइड करना होगा, असाइनमेंट में भी और पेपर में भी, हर जगह पे। ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने इसी से रिलेटेड सबमिट करनी है। ये इंशाल्लाह अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आ जाएगी और आपके असाइनमेंट सेक्शन में भी आ जाएगी, और यहाँ पे भी आपको गिवन है। तो लेक्चर सुनने के फ़ौरन बाद आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। सही है, वही स्टेप्स हैं, सिर्फ डाटा थोड़ा सा चेंज है। फॉर एग्जांपल एफ वाई देखें 50 हो गया है 60 की बजाय, एफ प्राइम सी आपके पास 3000 की बजाय 3500 हो गया है, क्यू ए आपके पास सेम है, डेप्थ आपके पास सेम है, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग का डिज़ाइन। ठीक है, ये कॉलम फुटिंग का किस तरह से डिज़ाइन होता है, वो जो टू वे शेयर और पंचिंग शेयर जो हम कह रहे हैं वो क्या चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है।